मैं देख रहा हूँ आज काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। 21 लोग हैं, 22 21 हुआ है, 21 लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई है। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ। एक चीज़, जब भी आप गाएंगे और बाइबल पढ़ेंगे, हो सके तो आपका कैमरा ऑन करके रखिए, बाकी समय बंद रखिए, कोई बात नहीं। जिस समय आप कोई चीज़ करते हैं, गीत गाते हैं, रीडिंग करते हैं, अच्छा रहता है, आपको देखने से लोगों को भी अच्छा लगे। तो आज हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द टॉपिक हेड टाइटल? People start murmuring when they don't know God's plan. जब परमेश्वर की योजना को हम लोग को नहीं जानते हैं, तब हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजराइल लोग के जीवन में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने इतना बड़ा योजना उनको वायदा किया इब्राहिम को कि मैं तुम्हें कनान देश लेकर के जाऊंगा। उतना कुछ वायदा करने के बाद और सब प्रतिज्ञा करने के बाद भी लोगों का विश्वास उस पर नहीं था। और कई बार ऐसे ही परमेश्वर हम लोग का बुलाहट को पूरा करने में समय लगता है, तो हम लोग भी उस बुलाहट को भूल जाते हैं और वर्तमान परिस्थिति में हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, बहुत सारा चीज़ करने लगते हैं। इजराइल लोग को लास्ट तक आपका कनान देश जब लोग पहुंच गए थे, एकदम कनान देश के अंदर में प्रवेश करने वाले थे, तो कुछ लोग डरने लगे, बोले कि लोग राक्षस के समान है, ये है वो है। और इस कारण परमेश्वर उनको कनान देश में नहीं ले जा पाया। वो लोग सिर्फ एक कदम अंदर जाने वाले थे, तो उन लोग सब 40 साल वो लोग घुमा घुमा के, जब तक सब जो अविश्वासी थे, जो कुड़कुड़ाए थे, वे लोग सबको मरवा दिया। तब यहोशू का नया पीढ़ी जो है कनान देश में प्रवेश किया। तो कई बार हम लोग का प्रोमिसेस को हम लोग भूल जाते हैं, और प्रोमिसेस को भूलने के कारण हम लोग के अंदर में डर हो जाता है, भय हो जाता है। परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, चलो हम लोग उस पार चलेंगे। बोला था, नाव में बैठ गया, यीशु मसीह सो गया, तो वहाँ पर आंधी और तूफान और लहरें आने लगी, और चेले लोग बहुत परेशान हो गया, सब सामान सब फेंकने लगे। और लास्ट में देखा कि कुछ नहीं कर पा रहे, तो यीशु मसीह को उठाया। यीशु अब नहीं जान रहे कि हम लोग मरने जा रहे हैं। सृष्टिकर्ता वहाँ बैठा हुआ है, और सृष्टिकर्ता बोला उस पार हम लोग चलेंगे, तो रास्ता में तो कभी नहीं मरेंगे। पर तो वो लोग उस बात पर उतना विश्वास नहीं किया, तो यीशु मसीह खड़ा होकर के शांत कराया, सारा आंधी तूफान शांत हो गया, उस पार चले गए। तो कई बार परमेश्वर हम लोग को कहता है कि मैं उस पार तुम्हारे साथ चलूँगा, तो रास्ता में बहुत सारा बुडोल आएगा, बहुत सारे समस्या आएगा, कठिनाई आएगा, और हम लोग का विश्वास को जांचेगा, और हम लोग उस समय कुड़कुड़ाने लगते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा और आरोन को दोनों को भेजा, जाओ इन लोग को जाके बताओ, इजराइल लोग को, 30 लाख इजराइल लोग को, कि अभी तुम्हारा समय पूरा हो गया, अभी जाना होगा तुमको कनान देश में। अब सोचिए आप लोग कितना खुश होता होगा। अगर मैं होता तो कितना खुश होता, क्योंकि वे लोग लगभग 430 साल गुलामी में रहे, और परमेश्वर ने उनको वायदा किया तुमको हम कनान देश में ले जाएंगे। वो कहानी को सुनते हुए आया। इब्राहिम से सुना, आइजक से सुना, आइजक फिर सब कुछ उसका सारे परिवार को सुनाया, उसको याकूब सुनाया, सारी बातों को याकूब सुनाया। सारे लोग 30 लाख लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को निकाला कनान देश में जाने के लिए, पर तो अकाल के चलते उनको यहाँ पर आना पड़ा ताकि सारे लोग जिंदा रहें। इसलिए यूसुफ को परमेश्वर वहाँ पर लाया। यूसुफ के चलते इजराइल लोग सब वहाँ पर पहुँच गए। अब बहुत बड़ा संख्या हो गया, 30 लाख लोग वहाँ पर हो गया। और अभी परमेश्वर उनका प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर मूसा और हारून को भेजता है। और अब सोचिए लोग कितना खुश होना चाहिए कि अभी हम लोग का समय हो गया, गुलामी से, कष्ट से, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे हम लोग कनान देश में, दूध बहता रहेगा, दाख मधु बहता रहेगा, और दुमरसा बहता रहेगा, है ना। तो कितना अच्छा जगह पर हम लोग जाने वाले, बड़े खुशी के साथ रह सकते थे। परंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लोग जब भी थोड़ा सा भी शक करते हैं परमेश्वर की योजना में, तब कुड़कुड़ाहट आने लगता है। तो जब इन्होंने जाकर के वहाँ पूछा पर उनसे
कि हम लोग का लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग जाएंगे, हम लोग का परमेश्वर का आराधना करने के लिए, उसका त्यौहार बनाने के लिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग जाना चाहते हैं। तो दूसरा पद में देखिए फरोन ने क्या कहा, बहुत अजीब बात फरोन ने कहा, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। फरोन ने देखिए कितना अजीब बात बताया। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं। इजराइल कौन है? आज मैं आप लोग आने से पहले एक पूरा डॉक्टर का फैमिली मसीह में आ गया, उसको मैं सुन रहा था, उसको आप लोग को भी मैं शेयर करूंगा, आप लोग देख पाएंगे। उसका पति सर्जन है, डॉक्टर सर्जन है, उसकी वाइफ डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर है, उसकी बेटी गायनोकोलॉजिस्ट है, और वे लोग सब मूर्ति उर्ति सब हटा करके और वे लोग यीशु मसीह को मानना शुरू किया। मैं यूट्यूब में इस गवाही को मैंने सुना, बहुत अच्छा गवाही था, कैसे वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया करके। उसके बाद में एक जवान लड़की का मैं गवाही सुना, और वो एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी। तो उसका जो मालिक बॉस था, वो यीशु मसीह को बहुत ऐसा खराब शब्द बोला कि उसको बहुत खराब लगा, बहुत खराब लगा। और वो उतना कट्टर ईसाई भी नहीं थी। वो घर जा कर के वो बोली कि आज हम आत्महत्या कर लेंगे, इतना खराब बात ये आदमी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, उसको रोते 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 सो गई। रात को यीशु मसीह आकर के उसको बोला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और बहुत बीमारी था, उसका अस्थमा का बीमारी था, बचपन डेली एक इंजेक्शन लेते थे। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमको चंगा भी करूँगा, और उसको चंगा भी किया। तो यहाँ पर ये आदमी फरोन कहता है एक बहुत बड़ा बात। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? आज भी देखिए बहुत सारे लोग यहोवा कौन है, यीशु मसीह कौन है नहीं जानते हैं, कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं। है ना? कौन है ये? कौन सा परमेश्वर है? हमको जो है ना, ये लोग कन्वीनर बनाया था यहाँ पर, है ना। जब पॉल दिनकरन आने वाले थे, तो सारे चर्च मिल करके कमेटी में बनाया, बोला ये अब जो है प्रोग्राम कन्वीनर होंगे। तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी है वो है ना, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, खास काम करना पड़ता है। कन्वीनर का मतलब मीटिंग करवाना। तो कल जो है एक दिन पहले पॉल दिनकरन का ऐसा प्रोग्राम होता है। शाम को सारा कमेटी के लोग बड़े बड़े लोगों के साथ मिल करके वो ये करता है, डिनर करता है। तो उसमें हम लोग बालकनी में अरेंजमेंट किए थे, और उसमें आपका लुइस मरांडी, स्टीफन मरांडी परिवार, लुइस मरांडी परिवार, नलिन सोरेन परिवार, MP विजय हंसदा उनका पूरा परिवार, मॉडरेटर और सब पास्टर लोग, कमेटी के सारे मेंबर लोग, सबका इंतज़ाम हम लोग बालकनी में किए थे। लगभग 50,000 रुपये का खर्चा था उसका, सिर्फ खाना खिलाने में आने में। और पॉल दिनकरन को दोपहर को आके उतरना था इस एयरपोर्ट में, हवाई अड्डा में। तो हमको खबर मिलता है, एक दिन पहले खबर मिलता है, कल आना है, तो आज खबर मिलता है कि DC जो है वो अलाउ नहीं किया है इसको हवाई जहाज को उतरने के लिए। क्या करेंगे? बड़ा प्रॉब्लम। बोला प्लेन उतर नहीं सकता है। क्यों? बोला क्योंकि इसमें CM भी उतरा हुआ है, चीफ मिनिस्टर झारखंड का उतरा हुआ, उसके तो और भी मंत्री लोग आए हैं, इसीलिए वो प्लेन आप लोग का उतर नहीं सकता है, यहाँ पर सुरक्षा का नहीं है। तो क्या करेंगे? बड़ा दिक्कत वाला मामला है, बहुत दिक्कत वाला मामला था। मैं भी बहुत चिंतित हो गया कि कैसे होगा ये बात कैसे होगा, क्योंकि प्रोग्राम कन्वीनर होने के कारण हमें को इसको करना था। हाँ, प्रोग्राम कन्वीनर नहीं था, जनरल कन्वीनर था, जनरल कन्वीनर, मतलब सारा चीज़ का देखभाल करना, सारा चीज़ को करना। बहुत मैं तो उसको उनको बोला हम नहीं बनना चाहते, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, मुझे मत दीजिए ये जिम्मा मुझे मत दीजिए। तो उसके बाद में स्टीफन मरांडी, सोलोमन जॉन,
पॉल दिनकरन से बातचीत किए। बातचीत करने के बाद शाम को हमको कॉल मिला, बोला कि नहीं आप ही को इसका कन्वीनर होना होगा। तो क्या करेंगे? तो मेरी वाइफ बोली अगर प्रभु ने चाहा तो तुमको ताकत भी देगा उसको काम करने के लिए। तो यहाँ पर वो लोग प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया। तो हम सोच रहे प्लेन को कहाँ पर उतारेंगे, दूर में उतारेंगे, दुर्गापुर उतारेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और खाने पीने का जो समय था वो भी पूरा हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इतना लोग का खाने का प्रोग्राम हम लोग किया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो बोला कि नहीं हो सके। तो हम बोला अच्छा एक काम करते हैं, तो स्टीफन मरांडी से बात करते हैं। तो स्टीफन मरांडी को हम फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा बात है, प्लेन उतरने नहीं दे रहा है। तो बोले मैं रास्ता में हूँ, तो जॉन सॉलोमन को बोलिए चिट्ठी लिखेगा डीसी की। अब कब लिखेगा, ये कौन है, उसको कैसे जानेगा, क्या करेगा, बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने मेरा दोस्त सांसद MP विजय हंसदा को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा देखिए हम यहाँ का जनरल कन्वीनर है, इतना बड़ा मीटिंग अरेंजमेंट हुआ है और आज कल जो है सारे लोग यहाँ पर खाने के लिए शाम को एकत्रित होगा, आपका फैमिली भी इनवाइटेड है, तो प्लेन उतारने के लिए नहीं दे रहा है लोग डीसी। तो बोला हम भी क्षेत्र में हैं, अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप स्टीफन मरांडी को बोलिए, MP इतना बड़ा पावर रखता है, अगर एक बात बोलेगा तो कोई भी मानना पड़ेगा। पर तो अभी टाल दिया बात को, क्या करेंगे, अभी बहुत परेशान। इतना बड़ा प्रोग्राम कच लिए है, पूरा खाने का व्यवस्था हो गया, सारा चीज़ हो गया। तो मैंने कहा कि चलो मेरे जान पहचान लुइस मरांडी को फ़ोन करें। तो लुइस मरांडी को मैं फ़ोन किया। लुइस मरांडी बोली मैं चीफ मिनिस्टर के साथ में अभी बैठी हूँ, 5 मिनट के अंदर आपको जवाब देती। 10 मिनट के बाद जवाब आया लुइस मरांडी से, बोली कि बिशप साहब माफ़ करिए, हम बात किए, चीफ मिनिस्टर भी उतर रहे हैं, बहुत सारे मंत्री लोग उतर रहे हैं और इस एयरपोर्ट में सब लोगों को देखभाल करने का सुविधा नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। अभी दरवाज़ा बंद हो गया। लास्ट में हम सोचे चलिए हेमंत को फ़ोन करें, हेमंत सोरेन को, हम लोग का। तो हेमंत सोरेन को फ़ोन किए, बोले हेमंत जी ऐसा ऐसा बात है कि प्लेन उतरना है कल और अभी तक परमिशन नहीं मिला है उसको उतरने के लिए, क्या किया जाए? तो बोला अच्छा ठीक है, हम डीसी से बात करके आपको खबर करते हैं। तो उसका PA वहाँ से फ़ोन किया, बोला कि डीसी से बात हो गया है, डीसी बोला है कि चीफ मिनिस्टर कब उतर रहा है प्लेन से, उसका कागज़ वगैरह मैम देखा ही नहीं हो, और बिशप को बोली हमसे वेट करना। तो ये तो हवाई जहाज़ का मामला है, कोई ट्रेन गाड़ी उड़ी का बात नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज़ का परमिशन मिलना है हवा में उतरने के लिए सारा चीज़, और ये 10 मिनट में होने का चीज़ नहीं है, क्योंकि चेन्नई से वो लोग आएगा और उतरेगा इधर में, जहाँ से भी आएगा बहुत मुश्किल। तो सब कुछ फेल हो गया। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, मैं प्रार्थना किया प्रभु क्या किया जाए। तो मैंने वो जो हवाई जहाज़ का जो चार्टर्ड प्लेन का जो MD था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो उसको मैं फ़ोन लगाया। हम बोला कि आपका जो चिट्ठी है जो डीसी को दिया नहीं होगा वो हमको दीजिए। तो उसमें देखते हैं कि एयरपोर्ट का इंचार्ज, झारखंड का एयरपोर्ट का इंचार्ज एक आदमी, मैं भूल गया उनका नाम, वो चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा वेतन पाता है और वो पायलट है, हवाई जहाज़ उड़ाने वाला पायलट है, और पूरा झारखंड का हवाई अड्डा उसके हाथ में, कोई पत्ता तक हिल नहीं सकता कोई हवाई अड्डा में, वही असली आदमी है। मैं सोचा यहाँ पर कोई दुमका में रहेगा, नहीं, वो रांची में रहता है। तो फ़ोन लगाया, बोला सर हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसमें बहुत बड़ा आदमी आने वाला है हम लोग का। तो क्या जवाब दिया, एकदम फरून की तरह जवाब दिया, बड़ा आदमी तो आपके लिए है ना, हम लोग को क्या है, आपका बड़ा आदमी है, हम लोग क्या आपको चीफ मिनिस्टर का लाइफ को खतरा में डाल करके आपको हम दे देंगे? एयरपोर्ट में कोई छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, बहुत सारा हवाई जहाज़ को उतरने करने के लिए उतना बड़ा सामग्री नहीं है। तो बोला वो आपका बड़ा आदमी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो बड़ा, आपका बड़ा आदमी को हमको क्या करें? तो मेरा तो एकदम हालत ख़राब हो गया, तो क्या करेंगे, आखिरी आदमी वैसे। तब प्रभु का आत्मा हमको एक अच्छा आइडिया दिया। मैं बोला सर
ये आदमी जब उतरेगा 4 लाख आदमी यहाँ पर एकत्रित होगा, 3-4 लाख। और ये जब भी प्रार्थना करता है बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। और आप इसको उसको उतरने दीजिए, परमेश्वर आपको और आपका परिवार, आपका बच्चों को आशीष देगा। इसका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और जब यहाँ आएगा आपको प्रार्थना भी कराएगा। तुरंत पलट गया, बोला कि अभी हम 2 मिनट में हम डीसी को बोलते हैं आपका प्लेन उतरेगा। तो उसके बाद हम खाना खा रहे थे, स्टीफन मरांडी, सोलोमन, प्रमोदनी सब बैठ करके स्टीफन मरांडी साहब के हम लोग रात को खाना खा रहे थे। डीसी मुकेश, उस समय डीसी मुकेश था, तुरंत फ़ोन किया, बोला बिशप आपका प्लेन उतर जाएगा, पर तो एक विनती है। और क्या, हम लोग उतरते 5 मिनट के अंदर वापस चल जाना चाहिए प्लेन। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। अब बोला चिट्ठी अभी हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रात हो गया, आधी रात होने वाला है, मैं कल आपके पास चिट्ठी पहुंच जाएगा। बाद में उन लोगों का स्टाफ बोला कि वहाँ बैठ के आधी रात को चिट्ठी सब डीसी साइन करके तब कर गया। और सुबह हम लोग को खबर मिल गया कि हाँ प्लेन को उतारें। और बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। तो उसी प्रकार से देखिए, फ़ारो ने उनसे कहा, एक बहुत बड़ा बात कहा जो मैं आपके सामने पढ़ा। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? क्योंकि संसार के लोग कौन जानता है क्या है क्या नहीं है ना, सब क्या जाना, हम लोग को लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम लोग कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। देखिए, बहुत बड़ा काम के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। कितना साल तैयार किया? 40 साल राजा के भवन में, 40 साल बैबान में भेड़ बकरियों को चराने, 80 साल उसको ट्रेनिंग दिया परमेश्वर ने। क्यों ट्रेनिंग दिया? क्योंकि उसको मालूम था कि 30 लाख आदमी को अगर बाहर निकाल के अगवा करके निकाल के लाएगा तो ये आदमी फुल प्रूफ आदमी होना चाहिए, टोटल ट्रेंड आदमी होना चाहिए। उसको माँ के गर्भ से परमेश्वर इसी काम के लिए भेजा। जबकि सारे बच्चों को मार दिया गया, ये बच्चा मरा नहीं। और इस बच्चा मरा नहीं क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना उसके अंदर में था। उसी तरीके से जो परमेश्वर ने आपको एक योजना के साथ माँ के गर्भ में भेजा है, और शैतान लाख कोशिश करेगा आपको खत्म करने के लिए, खत्म नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उस योजना को पूरा नहीं करेंगे। मूसा में सब बच्चा को मार दिया गया, मतलब मूसा का बच्चा, मूसा नहीं कोई मार नहीं पाया क्योंकि उसको परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य से भेजा। मैंने मानो पिछले बृहस्पतिवार को बताया, मेरे कहानी बताया, मेरे माँ के घर में, वो आपके घर में बताया। मैं माँ के घर में था जब मेरी माँ और पिताजी पूरी में समुद्र में नहा रहे थे। और जो देखभाल करने वाला आदमी, हम माँ से भी पैसा लिया, उधर भी पैसा लिया, और वो देख रहा था। जब बुढ़ोल आया वहाँ पर समुद्र में, तो दूसरों को बचाने के चक्कर में चला गया। और मेरी माँ बोलती है तुम मेरे पेट में था, मैं मर जाता। पर तो फिर हम लोग हल्ला उल्ला किए, परमेश्वर से प्रार्थना किए, तो टायर किसी ने हम लोग को भेजा, रस्सी से हम लोग चढ़ करके किनारा आए। और जब मैं जन्म ले रहा था, मेरी माँ बताई, घर के ऊपर में एक बहुत बड़ा गोल सा लाइट खड़ा रहा जब तक हम जन्म नहीं लिए। और बताइए, बहुत बड़ा स्वर्गदूत खड़ा हो गया उसके सामने में। और इतना बड़ा किताब, बोलते कि हम जिंदगी में नहीं देखे हैं इतना बड़ा किताब को। और उसमें देखिए कि बोलो तुम्हारा बेटा जो है, तुम्हारा नाम उसका जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। और वो भी बोली है कि बड़ा आदमी होगा। तो मेरी बात सोची, ऑफिसर बनेगा। पर तो परमेश्वर का काम सबसे बड़ा है। पर तो देखिए, जब मैं माँ के गर्भ में था, शैतान को मालूम था, उसको मारने के लिए कोशिश किया, नहीं तो आज हम यहाँ नहीं बैठते। और उसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर ने बड़ा योजना के साथ भेजा। इसलिए शैतान बहुत लाख कोशिश करेगा आपको अलग करने के लिए। परमेश्वर आज से हम लोग ज्ञान श्याम जी आज ही से प्रभु में नहीं आए। प्रभु ने इनको चुन करके माँ के गर्भ से वहाँ से भेज दिया, स्वर्ग से भेजा है। तो शैतान इनको बहुत कोशिश किया, इनको बहका के ले जाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहकाने के लिए। तो शैतान ही बता दिया नहीं, आइए यीशु मसीह। हालेलुया। तो याद रखिएगा, हम लोग के लिए बहुत बड़ा योजना परमेश्वर का। इतना कुछ योजना रहते हुए भी जब मूसा को परमेश्वर बोला जाओ तुम इन लोगों को जाकर के छुड़ा करके लेकर आओ, पर तो लोग विश्वास नहीं किया। हर कदम में वे लोग मूसा का हमेशा कुड़कुड़ाते रहे ना। इजराइल लोग का ये स्वभाव है, विश्वासी लोग का भी ये स्वभाव है। जब सब कुछ अच्छा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मुसीबत आ जाएगा तो मूसा को कोसेगा, उसको जान से मारने के लिए चल दिया। पानी नहीं है, गाली देने लगा, देखो मरवाने के लिए हम लोग को लाया, पानी नहीं। तो मूसा जो है लाठी से इसमें मारा तो पानी धदा पानी।
उसके बोले अभी इधर में खाने नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग 40 साल ना तो खेती किया, ना तो खेती का कुछ, सब परमेश्वर ने 40 साल उन लोग के लिए पूरा किया। बोला खाना चाहिए, परमेश्वर ऊपर से मन्ना देता था। वो लोग कभी चूल्हा नहीं जलाया 40 साल, 30 लाख लोग, कितना बड़ा आश्चर्य कार्य है, समझे। इसलिए कभी विश्वास से पीछे मत हटिए, क्योंकि बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य है लाइफ का, है ना। 30 लाख को कोई परमेश्वर खिलाया, किसी का कहीं नहीं है ऐसा। और सुबह मन्ना गिराता था, मन्ना, और मन्ना स्वर्ग का खाना था, इतना मीठा था, लोग बताते हैं बहुत मीठा था मन्ना। तो डेली खाते खाते मन्ना, खाते 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 लोग कुड़कुड़ाने लगा, है गन्ने गन्ने मन्ना, गन्ने गन्ने आलू, गन्ने गन्ने मन्ना। हमको मीठ खाना चाहते। हम लोग मिस्र देश में लहसुन खाते थे, वहाँ प्याज खाते थे, सारा चीज़ खाते, मीट खाते थे, हाँ। यहाँ पर केवल हम लोग को सिर्फ मन्ना 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 मन्ना, कुड़कुड़ाने लगे सब। मूसा के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगे। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना, आप जो 30 लाख हमको दिया, अब स्वर्ग से आप मन्ना खिला रहे। 30 लाख लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं, सुबह शाम फर्स्ट क्लास खाना मिलता है इन लोग को। अब जो लोग चिल्ला रहा है, बोलता मिस्र में हम लोग अच्छा था, वहाँ पर हमको प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था, मीट मिलता था, और आप इधर मराने के लिए हम लोग को लेकर आए। तो परमेश्वर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। एक हवा भेजा, पूरा बटेर, बटेर एक प्रकार का चिड़िया होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत दवाई का भी होता है। छोटा सा चिड़िया होता है बटेर, ज़्यादा ज़्यादा इतना बड़ा होगा, इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा छोटा बटेर भी होता है, छोटा इतना बटेर। अच्छा, हम लोग फंसा के पकड़े थे इतना छोटा। हाँ, छोटा छोटा फंसा के पकड़ते। मैं भी पाला हूँ, मैं बड़ा बटेर को भी पाला हूँ, छोटा बटेर को भी पाला हूँ, और बटेर को खाया भी हूँ। अब रांची में आपको बटेर मिलेगा, वहाँ पर एक तो सरकारी फार्म है, वहाँ पर बटेर बेचता है वहाँ पर। तो आप सोचिए 30 लाख के लिए कितना बटेर का जरूरत पड़ेगा। और अगर ये लोग इजराइल लोग जाकर के बटेर को पकड़ने के लिए, फांसी लगाने के लिए जाएंगे, तो कितना फांसी लगा के कितना पकड़ सकेगा। परमेश्वर एक बार एक आंधी में इतना बटेर गिरा देता था ताकि पूरा 30 लाख लोग के लिए मीट खा करके मुंह से नाक से सब निकलने लगा, उतना मीट चप्पर फाड़ के जो देता है परमेश्वर कहता है। तो वो लोग उतना बटेर खाया, क्योंकि और उसमें बाइबल के अंदर में एक बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना, परंतु आत्मा के अंदर में कमजोरी डाल दिया। Did you read that? He sent leanness into their soul, लिखा हुआ। मीट तो दे दिया परंतु आत्मा में कमजोरी डाल दी। स्वर्ग से मरना। हम लोग जब बाइबल कॉलेज खुले थे तो 40 लड़का लोग था, हम लोग ट्रेनिंग देते थे, बाइबल पढ़ाते थे, ड्राइविंग भी सिखाते थे सारा। और जब आता था कॉलेज बाइबल स्कूल में, हड्डी हड्डी आता था, ऐसा हड्डी कर सकते, हड्डी गिन सकते हैं। तो यहाँ पर खाएगा, खाने के बाद में सब खा लिया, सारा चीज़ हो गया, 2-4 महीना में एकदम मोटा हो गया, तब कुड़कुड़ाने लगता है गन्ने गन्ने, हर समय आलू आलू आलू। तो हम एक तो प्रभु हमको बोला एक तो करने के लिए काम। जब ये लड़का लोग आएगा पहले तोल लेते थे सब, 15 किलो 20 किलो 15 किलो 20 किलो सबका नाम लेके तोल, और 2 महीना के बाद उनको फिर तोल लेते थे। मशीन है ना, मशीन। तो तब उन लोग को दिखाते थे, अब आलू आलू बोलता है तो 20 किलो में आया, अभी 40 किलो आया, तुम 15 किलो में आया 30 किलो हो गया। तो ऐसे मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। जब आएंगे ना खाने के लिए, कोई भी स्टाफ लोग भी ऐसा झुक कर आएगा, सर दोपहर का खाना इधर ही खा लेंगे, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है खा लेंगे। खाएगा 15 दिन 20 दिन महीना भर खाएगा, उसके बाद 2-4 लोग के साथ मिलकर यार ऐसा नहीं करना, गन्ने आलू ही गन्ने, ये नेचर है लोगों का। जब आपको एक चीज़ परमेश्वर बराबर देता रहेगा तो वो चीज़ आपको एक्साइट नहीं करेगा। हर चीज़ परमेश्वर का दिया हुआ है ना। चावल भी आप देखिए, बहुत लोग एक टाइम का खाना लेके सो रहा है और लोग इतना इतना खाना फेंकता है। इसलिए हम हॉस्टल में बताते हैं जितना खाना खाइए, परंतु फेंकेगा नहीं, क्योंकि हम रात का खाना बचा के सुबह खाते हैं। जब नौकरी छोड़कर आए, इंजीनियर का नौकरी छोड़कर आए, हमको नहीं मालूम था कि कहाँ से मुझे खाना मिलेगा। जो रात को अगर मिल जाता था उसका आधा बचा के सुबह के लिए रखते थे। जब मैं अपने घर में आया, मेरे पिताजी गरम रोटी फेंकता था सब कुत्ता लोग के लिए, तो हम देख के हम रोने लगा कि हम रात का बचा के सुबह खाते। वो तो परमेश्वर ने उसके बाद भरपूरी हमको खाने का चीज़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, जब हम लोग का
जब परमेश्वर देता रहेगा उसके बाद में हम लोग कुड़कुड़ाने लगते एक समय पर। पहले 2 रुपये आने से आनंद हो जाता, 2 रुपये हमको मिल गया। उसके बाद जो 2000 रुपया मिलेगा भी खुशी और आनंद नहीं है। 2000 राजकुमारी, ठीक बात है ना। पहले 2 रुपया मिल जाए तो कितना आनंद, प्रभु के लिए करोड़ों बार धन्यवाद है। पर जब 2 रुपया मिलता रहेगा, 10 रुपया 20 रुपया मिलता रहेगा और 2000 रुपया भी मिल जाएगा तो एक समय आएगा 2000 भी बोले तो कितना ही दिया आपने। एक साधु बाबा मेरे पास आया, मैं उसको कुछ रुपया उसके हाथ में तो उठा फेंक दिया, फिर ये क्या लेंगे आप। आज आप देखिएगा भिखारी लोग को 10 पैसा दीजिएगा, आप ही को उठा के फेंक देगा, नहीं कहीं चलेगा नहीं वो सब। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा अपने जो लीडर है, अपने जो अगवा है उसको हम लोग को विश्वास करना है। परमेश्वर ने उसको तैयार किया 80 साल, उसके बाद एक बहुत बड़ा काम उसके अंदर में सौंपा, बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा। परमेश्वर जब भी आपको बड़ा जिम्मेवारी सौंपेगा सबसे पहले ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आपको तैयार करके आपको भेजेगा। अब मूसा को भेजा, जाओ तुम जाके बोलो। जब राजा को बोल करके आया तो राजा और कठिन कर दिया इजराइल लोग का। बोला अभी ये लोग क्या करेगा, ये लोग बार बार बोल रहा है हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे, आराधना करने के लिए जाएंगे, इनको अभी घास भी अपने से फुआल जो है, बोला फुआल भी अपने से काट के करेगा। पहले फुआल नहीं काटता। तो राजा के पास गया, देखिए अभी हम लोग को फुआल भी नहीं, आप लोग बहुत आलसी हो गया, बहुत समय हो गया, इसलिए आप बोल रहा हम जाएंगे, हम लोग का ईश्वर हमको बुला रहा है। और कठिन कर दिया। जब परमेश्वर का बुलाहट आपका आएगा, छुटकारा का जो समय आएगा, चंगाई का जब समय आएगा, शैतान आपको और परेशानी में कर देगा, और परेशानी में कर देगा, और परेशानी में कर देगा। वो लड़का डॉक्टर का गवाही मैंने सुना, यहाँ से छेद हो गया, छेद लगाया, सांस नहीं ले पाता था, अस्थमा का बीमारी हो, छेद लगा दिया यहाँ पर, बहुत भयंकर डिजीज हो गई। तो उसका माँ बोली कि हम लोग इस पर सारे घर में से जो अविश्वास का चीज़ है सब हम लोग निकाल देंगे। सब निकाल दिया और 24 घंटा के अंदर में उसका छेद बंद हो गया और अच्छा से सांस लेने लगे। तो उसी तरीके से हम लोग का देखिए, परमेश्वर का जो आईडी लोग हैं वो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, और उन लोगों का कभी भी हम लोग कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। और मूसा के प्रति हमेशा लोग कुड़कुड़ाते रहे। जहाँ पानी नहीं रहेगा तब तुरंत कुड़कुड़ाएगा, जहाँ पर खाना नहीं तुरंत कुड़कुड़ाएगा, जहाँ कुछ भी होगा तुरंत कुड़कुड़ाएगा, है ना। एक बार मूसा को परमेश्वर ने कहा इन सब को हम खत्म कर देते, इसको करते नया पीढ़ी तुम्हारे द्वारा लाए। नहीं प्रभु मत करिए। इसमें मूसा जो है ना हमेशा लोगों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करने वाले। मैं आने वाले इतवार को आपको बताने जा रहे हैं कि मध्यस्थ प्रार्थना कैसे करना है। मूसा मध्यस्थ प्रार्थना क्या, नहीं प्रभु, नहीं तो लोग बोलेगा मिस्र में से छुड़ा के लाए हैं मरवाने के लिए, वो लोग सच्चा हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करें। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लीडर लोग भी, अगुवाई लोग भी बहुत धीरज रखना है। और जो प्रभु के सेवक लोग हैं वे लोग भी विश्वास करना, अपने लीडर के ऊपर विश्वास करना है कि ये जो कुछ भी होगा मूसा मेरे लिए करेगा। इतना बड़ा सब कुछ करने के बावजूद भी जब मूसा बोल करके आया, ये राजा के पास में लोग गया और राजा से पूछा कि देखिए अभी हम लोग को फुआल भी लाना पड़ रहा है, वो तो आपने और कठिन कर दिया। बोला हाँ, हम और कठिन आपके लिए कर देंगे, क्योंकि आप लोग जो है अभी बहुत आलसी हो गया है, इसीलिए आप लोग जाना मांग रहे हैं। तो बहुत परेशान हो गया। जब परेशान होकर के वो लोगों को फुआल भी कटवा रहा है, सारा चीज़। मूसा और हारून वहाँ से आ रहा था और मूसा और हारून को वो लोग पकड़ा, कहा कि देखिए तुम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पर हम लोग को छुड़ाने के लिए आया तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग को और गुलामी करा जा रहा है, फुआल भी कटने के लिए कह जा रहा है, बहुत सारा चीज़ हम लोग को मुसीबत आ गया, बहुत सारा मुसीबत हम लोग के ऊपर में आया। देखिए जब मुसीबत आया तो लीडर लोग क्या करना चाहिए। अब देखिए क्या करना चाहिए लीडर लोग, मैं आपको बताऊंगा। देखिए वो लोग बोलने लगा प्रभु तुम्हारे ऊपर में न्याय होगा, मूसा और हारून के ऊपर में, क्योंकि हम लोगों का जीवन और कठिनाई आप कर दिया। फरोन के आंखों में हम लोग को और नौकर बना गुलाम कर दिया और उसका तलवार हम लोग के ऊपर में खड़ा कर दिया। देखिए जो छुड़ाने वाले आए हैं उन लोगों को कितना गाली मिला है,
उन लोगों को कितना भरोसा नहीं किया है उनके ऊपर कुछ, जबकि परमेश्वर हम लोग को छुड़ाने के लिए सारा प्लान बना रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए 22 में लिखा हुआ है, मूसा प्रभु से कहा, प्रभु ऐसा क्यों हो गया है, आपने मुझे इन लोगों को छुड़ाने के लिए आया, परंतु इन लोगों के ऊपर मैं और बुरा हो गया। काहे आप मुझे भेजा है यहाँ पर इन लोगों को छुड़ाने के लिए? जब से मैंने फरून से बात बोला उनके प्रति और बुराई होने लगा और उन लोग को छुटकारा भी नहीं मिला। देखिए एक बात आपको बताएं, जब परमेश्वर का बड़ा छुटकारा आने वाला है, 30 लाख लोग जो छूटने वाला है, बड़ा छुटकारा है, उससे पहले बहुत सारा परीक्षाएं आएंगे हम लोग के जीवन के अंदर। बहुत बड़ा इनाम मिलने से पहले बहुत सारा परीक्षाएं आएगी। अच्छा प्रभु का सेवा करने से पहले बहुत सारा परीक्षाएं आएगी। ये मत सोचिए सब कुछ अच्छा रहेगा। परमेश्वर ने और कठिन कर दिया ताकि ये लोग जब निकल करके आएंगे मजबूती से निकल के आने पाए, अच्छा विश्वास करके निकलने पाए। जब लोग यहाँ पर खिजूरिया में आए, जमीन ले लिया, तो बहुत मुसीबत, एक के पीछे एक खड़ा हो जाता था। जब दीवार बनाने के लिए शुरू किया तो उसका बोला मेरा चाचा खड़ा हो गया, हमारा भी यहाँ पर हिस्सा है। उसका सब फैसला उसला करके उसको सब दे दिया। उसका बगना आ गया, बोला हमारा भी इसमें हिस्सा है, अभी कोर्ट में जा रहे हैं, अभी केस कर, उसका भी हिसाब करके उसको बोला इसका बाप मरा था इसलिए उसका कार्यक्रम सब मैंने किया, उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला उसका। एक आया बोला हम रजिस्ट्री बाबू है, रजिस्ट्री में काम करते हैं, इसको हम बंधक लेके रखे हैं इतना साल का, हमको दुगना दीजिएगा तब हम छोड़ेंगे। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे बहुत सारा है ना। जब भी परमेश्वर बड़ा काम आपको देगा उसमें बहुत सारे कांटा आएंगे, घबराना नहीं है। परमेश्वर 30 लाख को छुड़ाने से पहले परमेश्वर पहले ही बोल दिया कि फरून का हृदय को हम क्या करेंगे, क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर का जब उसको मालूम है कब आपको छोड़ना है। परमेश्वर उसको बता दो लास्ट वाला में जब उसका पहलौठा मर देगा आपको हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल देगा। तब तक परमेश्वर उसको इंतजार किया और वो भी नहीं छोड़ता। और दूसरा जब लास्ट जब उसका पहलौठा सब मर गया, वो लोग विश्वास कर लिया कि ये इन लोगों का परमेश्वर अलग प्रकार का परमेश्वर। और वो मृत्यु का जो स्वर्गदूत था उस घर के अंदर प्रवेश नहीं किया जहाँ पर मेमना का लहू था। आज भी यीशु मसीह का लहू जहाँ हम लोग के ऊपर में रहे, शैतान कुछ नहीं कर पाए, शैतान कुछ नहीं। इसलिए रात के समय प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के समय हम लोग यीशु मसीह के लहू के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि 9 से 12 समय जो है, 9 से 12 समय बहुत डेंजरस समय है, राक्षस का समय है। वेद में भी ऐसा लिखा हुआ राक्षस लोग का समय है। ये गिरी हुई स्वर्गदूतों का समय है। हाँ, उसी समय मौत आता है। उसी समय आप देखिए 9 से 12 जितना भी क्राइम होता है उसी समय होता है। रेप होता है, मर्डर होता है, चोरी होता है, डकैती होता है। ये 9 से 12 में नाइट क्लब होता है, नाचने का होता है। सारा संसार के आसमान के नीचे जो सारा घिनौना काम होता है ये 9 से 12 में। आप जाके कोई भी पुलिस स्टेशन से उसका ये मांगे, सर्वे मांगे, बोलेगा 9 से 12 में ज़्यादा अधिकतर कांड उसी समय हुआ है। हाँ, उसी समय हम लोग यीशु मसीह के लहू के अंदर में आना बहुत जरूरी है, प्रार्थना के द्वारा यीशु में। तो हम लोग कुछ नहीं करें। वो लोगों ने सब अपने दरवाजे पर यीशु मसीह का लहू को लगा दिया, शैतान अंदर घुस नहीं सका। देखा, अरे बाप रे, ये तो लहू यहाँ पर चला गया। तो इसलिए अभी देखिए, अभी भी जो गैर मसीह लोग हैं वो लोग भी दरवाजे के ऊपर में लाल लगाता है, सिंदूर टाइप का लगा, वो वहीं से आया है। वो लोग देखा उस जमाने, वो लोग जानता है। तो सब चीज़ पैरेलल है ना। शैतान भी हर चीज़ पैरेलल रखता है। ठीक है, आज यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।